हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे क्विक स्टडी चैनल पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 का पार्ट बी, जो कि हमारा पशुपालन विज्ञान है। इसमें हम बात कर रहे हैं मुर्गियों के प्रबंधन, वर्धित अंडे देने वाली मुर्गियों का जो प्रबंधन है उसके बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने पिछली क्लासों में मुर्गी की जो नस्ल थी और मुर्गियों का जो प्रबंधन था उसके कुछ भाग को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा उसका आगे का भाग शुरू हो रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ स्टूडेंट, आप हमारी वीडियो को स्किप कर देते हैं या अधूरी देख कर छोड़ देते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं और वीडियो अधूरी छोड़ते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वह सही से क्लियर नहीं हो पाएगा, जिससे आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना करो, इसलिए आप हमारी वीडियो पूरी देखिए और बिना स्किप करके वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को उन फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए जो कि राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज का हमारा जो पॉइंट है वह है वर्धित एवं अंडे देने वाली मुर्गियों का प्रबंध। वर्धित अवस्था के अंतर्गत 9 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक के मुर्गे और मुर्गियाँ आती है। प्रति मुर्गी को फर्श पर 800 से 1000 वर्ग सेमी स्थान मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर मुर्गियों की रहने की जगह है वहाँ पर एक मुर्गी के लिए 800 से 1000 वर्ग सेमी का स्थान पर्याप्त रहता है, तो उतना स्थान उसको मिलना चाहिए। अगला पॉइंट है, आमतौर पर 100 वर्धित मुर्गियों के लिए 20 फीट लंबे व 10 फीट चौड़े मुर्गी गृह की आवश्यकता होती है। जो मुर्गियों को रखने की जो उत्तम व्यवस्था है उसके लिए जो स्थान होता है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई के अंदर है, तो वह 20 फीट तो लंबे होते हैं और 10 फीट चौड़े होते हैं। बिछावन की मोटाई वर्धित अवस्था में आने तक 4 से 5 इंच हो जाती है। इसे 7 से 10 दिन में एक बार उल्टते रहना चाहिए। बिछावन का मतलब जो मुर्गियों के फर्श पर जो बिछाया जाता है उसे बोला जाता है, और इसकी जो मोटाई आती है वह 4 से 5 इंच तक की आनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो बदला जाता है वह 7 से 10 दिन के अंदर इसे बदल देना चाहिए। पानी के लिए जो प्रति मुर्गी है वह 5.5 से 10 सेमी स्थान होना चाहिए। अगला पॉइंट है, 14 से 16 सप्ताह के मध्य मुर्गियों की चोंच अवश्य काट देनी चाहिए। अगर आप चोंच नहीं काटते हैं तो मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर लेती है। तो मैं आपको बता दूं, जो मुर्गियों में चोंच काटने की प्रोसेस है वह डिवॉर्मिंग कहलाती है, वह डिबीकिंग कहलाती है, क्योंकि चाकू या इसको जो मुर्गियों की चोंच को काटा जाता है वह तेज धार वाले चाकू से भी काट देते हैं, और साथ ही साथ ऐसे यंत्रों का उपयोग भी करते हैं जिनकी धार तेज होती है, जिससे मुर्गियों की चोंच आसानी से काटा जा सके और उन्हें नुकसान नहीं हो। साथ ही साथ एक प्रोसेस और होती है, वह होती है डीवॉर्मिंग। एक तो डिबीकिंग है, डिबीकिंग के अंदर मुर्गियों की चोंच काटी जाती है, और दूसरी प्रोसेस है डीवॉर्मिंग, जिसके अंदर जो मुर्गियों को उनके पेट व आंतों में पाए जाने वाले कृमि होते हैं उनको उनसे मुक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। वर्धित पक्षियों में 90वें सप्ताह में रानीखेत बीमारी का टीका तथा 12 से 14 सप्ताह के मध्य फाउल पॉक्स का टीका अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही साथ अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहा जाता है, तो आपको ये जरूर याद रखना है लेयर्स किसे बोला जाता है। तो अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स बोला जाता है, क्योंकि आपके ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम पेपर में छपने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरी देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट पूरा सही समझ में आ पाए और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है वह गलत होने के चांसेस कम रहे। अगला पॉइंट है, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए आदर्श जो तापमान होता है वह 55 फ़ारेनहाइट से 65 फ़ारेनहाइट होता है। जो 55 फ़ारेनहाइट से लेकर 65 फ़ारेनहाइट जो तापमान की प्रास होनी चाहिए, जिससे मुर्गियां अंडे देने में उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मुर्गी घर की बिछावन अर्थात जिसे डीप लीटर भी कहा जाता है को हमेशा सूखा रखना चाहिए। डीप लीटर और बिछावन एक ही नाम, दोनों एक ही चीज़ है। साथ ही साथ जो डीप लीटर होता है उसकी मोटाई 4 से 6 इंच की होनी चाहिए। गहरी बिछावन डीप लीटर पद्धति में प्रत्येक मुर्गे को रहने के लिए फर्श का स्थान 1800 से 2000 वर्ग सेमी, खाने के लिए 14 सेमी तथा पीने के लिए 2.5 सेमी स्थान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है, कुक्कुट पालन में जितना खर्चा होता है उसका लगभग 70% खर्च केवल आहार पर होता है। अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां दिन भर में प्रति मुर्गी के हिसाब से 100 से 120 ग्राम दाना खाती है। इन मुर्गियों को संतुलित आहार मिलना चाहिए, जिससे 16% प्रोटीन तथा 2800 किलो कैलोरी प्रति किग्रा ऊर्जा व 3 से 4
प्रतिशत कैल्शियम देना चाहिए। अगला पॉइंट है, अंडे देने वाली 100 मुर्गियों को 21 से 24 सप्ताह में 10 किग्रा आहार प्रतिदिन के हिसाब से देना चाहिए। मुर्गियां प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। मुर्गियों के दिन का प्रकाश सम्मिलित करते हुए कुल 14 से 16 घंटे प्रकाश देना चाहिए। जो मुर्गियों के प्रकाश की आवश्यकता होती है वह कुल 14 से 16 घंटे उन्हें प्रकाश उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे उनका विकास अच्छे से हो सके और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो सके तथा साथ ही उनका जो अंडे देने की क्षमता है वह भी निरंतर बनी रह सके। मुर्गियों की ऊंचाई से 21 मीटर दूरी पर 60 वाट का एक बल्ब प्रकाश की आवश्यकता को पूरा करता है तथा दो बल्ब के बीच की दूरी लगभग 3 मीटर रखनी चाहिए। यह स्थिति तब आती है जब प्रकाश 12 घंटे के बाद में भी 14 से हमें 16 घंटा चाहिए, तो हमें प्रकाश के द्वारा भी हम मुर्गियों को बल्ब के द्वारा भी हम मुर्गियों को प्रकाश उपलब्ध करवा सकते हैं, जिसके अंदर कंडीशन यह है कि मुर्गियों से जो बल्ब की ऊंचाई है वह 21 मीटर दूरी और वह बल्ब की क्षमता होती है वह 60 वाट, एक बल्ब होना चाहिए 60 वाट का, तथा दो बल्बों के बीच की जो दूरी होती है वह लगभग 3 मीटर रखनी चाहिए। अगला पॉइंट है ब्रॉयलर उत्पादन। ब्रॉयलर लगभग 8 सप्ताह तक के उस युवा नर अथवा मादा कुक्कुट पक्षी को कहते हैं जिनकी त्वचा कोमल तथा छाती की अस्थि लचीली होती है और यह केवल मांस के लिए तैयार किए जाते हैं। सीधी भाषा में मतलब ये है कि जो ब्रॉयलर होते हैं जिसका उत्पादन किया जाता है वह उसकी आयु तो 8 सप्ताह होती है और उसका शरीर लचीला और कोमल होता है और इन्हें विशेष रूप से जो तैयार किया जाता है वह मांस के लिए तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है, 1 दिन से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालने के स्थान को ब्रूडर घर कहते हैं। जब चूजा 1 दिन से लेकर 8 सप्ताह तक का हो जाता है तो जब तक कि इसे पाला जाता है तो जहाँ इसको पाला जाता है या जिस स्थान पर इसको रखकर इसका पालन पोषण किया जाता है वह ब्रूडर घर है कहते हैं उसको, या वह ब्रूडर घर कहलाता है। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मैं चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को स्किप ना करें और अधूरी बीच में ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को अधूरी छोड़ दी या बीच बीच में स्किप करके देख रहे तो आपके कॉन्सेप्ट पूरा समझ में नहीं आएगा, जिससे आपके एग्जाम में गलत क्वेश्चन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए जो राजस्थान पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, ब्रॉयलरों के लिए प्रति वर्ग मीटर स्थान में केवल 10 से 12 चूजे ब्रूडर घर में पालने चाहिए। जो एक ब्रूडर घर होता है उसके अंदर जो प्रति वर्ग मीटर स्थान है वह 10 से 12 चूजों के लिए उपयुक्त रहता है। अगला पॉइंट है, ब्रूडिंग उपकरणों के लिए बाजार से बिजली के बल्बों अथवा इंफ्रारेड होवर के हिसाब से रखे जा सकते हैं। प्रथम सप्ताह में जो ब्रूडर घर का तापमान है वह लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए। इस तापमान को दूसरे सप्ताह में 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से कम करते हुए 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, ब्रॉयलर चूजों मांस के लिए पाले गए चूजों को ब्रॉयलर चूजे कहा जाता है के लिए आहार में 1 से 6 सप्ताह तक 23% प्रोटीन तथा 3200 कैलोरी प्रति किग्रा ऊर्जा देनी चाहिए। 7 सप्ताह तक 21% प्रोटीन देना चाहिए, 3200 किलो कैलोरी प्रति ऊर्जा देनी चाहिए। अगला पॉइंट है, ब्रॉयलर 1 वर्ष में कम से कम 5 बार खरीदे या बेचे जा सकती है तथा प्रति ब्रॉयलर 2 से 3 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः ब्रॉयलर को लगभग 6 से 8 सप्ताह की आयु में बेच दिया जाता है, क्योंकि 6 सप्ताह के ब्रॉयलर का वजन लगभग 15 किग्रा का हो जाता है। इसके पश्चात उसे पालना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं रहता, इसीलिए ब्रॉयलर को 15 किलो का होने तक या 6 सप्ताह के बाद में बेच देना चाहिए। अगला पॉइंट है, मुर्गी आहार। मुर्गी पालन व्यवसाय में लगभग जो 60 से 70% खर्चा होता है वह मुर्गी के आहार पर हो जाता है, अर्थात सर्वाधिक खर्च मुर्गी के आहार पर होता है, क्योंकि अगर मुर्गी को पर्याप्त आहार नहीं मिला तो हम मुर्गी पालन में नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए जो आहार पर सर्वाधिक खर्चा होता है वह इसी कारण होता है कि इसे पर्याप्त आहार मिले और इसका शरीर स्वस्थ रहे, जिससे हम मांस और अंडा जो उत्पादन करना चाहते हैं वह पर्याप्त मात्रा में उत्पादित कर सकें। मुर्गी के आहार में औसतन कार्बोहाइड्रेट आहार 70 से 80%, वसा की मात्रा होती है वह 2 से 5%, प्रोटीन आहार होता है वह 10 से 20% तथा खनिज आहार होता है वह 0.6 से 1% होना चाहिए।
साथ ही साथ जो वर्दीरत पक्षियों को ग्रोवर दाना मिलना चाहिए, इसके आहार को ग्रोवर फीड के नाम से पुकारा जाता है। चिक मेज से ग्रोवर आहार देना यकायक प्रारंभ ना करें, यानी कि उसे अचानक से ये जो ग्रोवर है वह आहार न दे। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रति मुर्गी 100 से 120 ग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। साथ ही साथ दाना खाने के लिए वर्दीरत मुर्गियों को 1.5 से 2.5 सेमी स्थान होना चाहिए। लगभग 100 ग्राम दाना प्रति मुर्गी प्रतिदिन के हिसाब से बर्तनों में उनके लिए भरकर रखें। वर्दीरत मुर्गियों के लिए प्रोटीन 15%, ऊर्जा 2800 कैलोरी प्रति किग्रा व अन्य पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में देने चाहिए। 100 वर्दीरत पक्षियों को 90वें सप्ताह में 40 किग्रा, 10वें सप्ताह में 43 किग्रा, 11वें सप्ताह में 44 किग्रा, 12वें सप्ताह में 45 किग्रा, 13वें सप्ताह में 46 किग्रा, 14वें सप्ताह में 47 किग्रा और 15वें सप्ताह में 48 किग्रा व 16वें सप्ताह में 60 किग्रा ग्रोवर आहार देना चाहिए। इस मात्रा में आहार देने से मुर्गी का संपूर्ण विकास हो पाता है तथा उससे मांस व अंडे का जो उत्पादन है वह पर्याप्त हो पाता है। अगला पॉइंट है, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अंडा देने वाली मुर्गी के लिए प्रति मुर्गी 100 से 120 ग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। इसी प्रकार अंडे देने वाली 100 मुर्गियों के लिए 21 से 24 सप्ताह में 10 किग्रा, 25 से 28 सप्ताह में 11 किग्रा और 29 से 40 सप्ताह के अंदर 13 किग्रा और 41 से 60 सप्ताह में 14 किग्रा तथा 61 से 75 सप्ताह में 15 किग्रा आहार प्रतिदिन देना चाहिए। अगला पॉइंट है, मुर्गियों की आवश्यकता अनुसार तथा अवस्थाओं के अनुसार बाजार में प्रारंभिक आहार जिसे स्टार्टर रेशन भी बोलते हैं 1 दिन से 8 सप्ताह, वर्दी आहार जिसे ग्रोवर रेशन बोलते हैं 8 से 20 सप्ताह, अंडा उत्पादन आहार लेयर्स रेशन जिसे 20 सप्ताह के अधिक, प्रजनक आहार जिसे बॉयलर स्टार्टर रेशन बोलते हैं मांस के लिए और बॉयलर फिनिशर आहार आदि सभी प्रकार के आहार उपलब्ध करवाने चाहिए। अगला पॉइंट है, 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह तक की आयु के चूजे को दड़वे में रखकर पालने की को ब्रूडिंग जो क्रिया होती है उसे ब्रूडिंग कहते हैं। जब 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह के आयु के चूजों को दड़वे में पाला जाता है तो वह क्रिया ब्रूडिंग कहलाती है तथा 4 से 8 सप्ताह की उम्र के चूजों को पालन घरों में पालने की क्रिया को रियरिंग कहते हैं। 8 सप्ताह की उम्र में मुर्गी के उत्पादन अवस्था तक पालने की क्रिया को गोवर मैनेजमेंट कहते हैं। स्टूडेंट ये मैनेजमेंट है, यहाँ पर तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, गोवर मैनेजमेंट कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी मुर्गियों की कुछ जानकारी जिसमें हमने आज मुर्गियों के आहार के बारे में बात की है। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। स्टूडेंट आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।